नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वे एस के बुक्स की ये गाइड, एस के बुक्स का ये पेपर सेट तथा एस के बुक्स की ये सामान्य ज्ञान अवश्य पढ़ें एग्जाम में अच्छा स्कोर बनाने के लिए। अब देखिए, ये जो गाइड है एस के बुक्स की, ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है इसमें। जैसे अभी देखिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज कैसे। उदाहरण के लिए ले लीजिए मुगल काल। मुगल काल में हमने पहले क्वेश्चंस लिए हैं बाबर के, फिर हुमायूं के, फिर अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार से जितने भी शासक बने हैं मुगल काल में, उसके अकॉर्डिंग हमने इनमें क्वेश्चंस लिए हैं, संकलित किए हैं। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें आपको मिलेगी गाइड में, और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई गाइड है, बुक है, तो ये अवश्य आप पढ़ें। इसके साथ में आप ये जो अभ्यास पेपर सेट है, इसमें 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर्स इसमें लिए गए हैं, संकलित किए गए हैं, और 35 प्लस पेपर्स इसमें आपको मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिलेगा। इस बुक में जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करोगे तो आपको जिस क्यूआर कोड को, यानी किस चैप्टर का आप सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, उसी का क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑनलाइन इस पेपर सेट का। और अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान है, ये भी देखिए, एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। जैसे ये मैंने इस गाइड में बताया है, सेम वैसे ही इसमें भी संकलन किया गया है। जैसे मुगल काल का उदाहरण आपको दिया गया है अभी, तो उसमें भी ऐसे ही हमने संकलित किया है। एसएससी जीडी की व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी इसमें किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन भी इसमें मिलेगा। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी इसी बुक में आपको मिलेगी, और ये बुक भी सामान्य ज्ञान की लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। ये थी इन गाइड, पेपर सेट व सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी। और अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैं 20 क्वेश्चन जो लेके आया हूं, सिंधु घाटी सभ्यता से मैं लेके आया हूं। जो आए हुए क्वेश्चंस भी हैं तथा एग्जाम में आने की जिनकी संभावना फिर से बनी रहती है, और कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी लेके आया हूं जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, जो पूछे नहीं गए हैं किसी एग्जाम में, फिर भी मैं लेके आया हूँ। चलिए देख लेते हैं वे 20 क्वेश्चंस कौन से हैं। देखिए, क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं 20 क्वेश्चंस जो आपको बताए हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में महान स्नानागार की खोज की गई थी। एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान गृह मिला है, और यहाँ पुरोहित आवास, अनागार तथा पशुपतिनाथ की मूर्ति, यानी 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, और यहीं पे नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो में। और ये मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में ही लरकाना जिले में स्थित है। लोथल, ये लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में। यहाँ
2 जलपोत मिले हैं और ये प्रमुख बंदरगाह स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है ये स्थल, यहाँ हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। बनावली है ये हरियाणा में मिली है, हरियाणा में ये स्थल स्थित है और यहाँ खेत में हल की प्रतिकृति मिली है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? एसएससी एमटीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है ब्राह्मणी, पाली, द्राविड़, यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो आपका उत्तर है यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए ये जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी जो वो लिखी तो जाती थी लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी। जो भावनाओं से लिख तो देते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। दुर्भाग्यवश इसको आज तक भी किसी भी विद्वान ने या किसी जो इतिहासकार हैं उन्होंने पढ़ने में सक्षमता नहीं दिखाई, ये सफल नहीं हुए। तो ये अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। और इसमें देखिए एक से अधिक पंक्ति अगर होती हैं, ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन एक से अधिक पंक्ति होने पर पहली पंक्ति दाएं से बाईं फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन में देखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। तो ये सही है। पशुओं का मांस मुख्य भोजन था। तो ये आपका अभी तक गलत है। अब देखिए नीचे वाला सिक्का, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 BC बिफोर क्राइस्ट पूर्व फली फूली है। तो ये भी सही है। घर पक्की ईंटों के बने होते थे। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका उत्तर हो गया पशुओं का मांस मुख्य भोजन था। जबकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं का मांस मुख्य भोजन नहीं था। मुख्य फसल यहाँ गेहूं व जौ थी। गेहूं व जौ ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। आगे देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2017, 20, 21 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो लोथल है ये गुजरात में स्थित है। ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आगे देखिए, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? एसएससी जीडी 2021, बनवाली, कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी। तो आपका उत्तर है धोलावीरा। यानी धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया है। और ये धोलावीरा गुजरात में स्थित है, बनवाली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, कोटदीजी पाकिस्तान में है। आगे देखिए, हड़प्पा और 2 प्राचीन खुदाई वाले शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाराणसी, हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो। तो ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो, ये 2 प्राचीन खुदाई वाले शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। आगे देखिए, और ये दोनों ही स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब में मोंटगोमरी, जिसको वर्तमान में साहिवाल जिला बनाया गया है, में स्थित है।
जो पंजाब प्रांत में आता है, और मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। आगे देखिए, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित में से किस भाग को गढ़ के रूप में जाना जाता था? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो आपका उत्तर है पश्चिम। ये ऊंचाई वाला भाग होता था जिसको गढ़ के रूप में जाना जाता था। आगे देखिए, हड़प्पा की सर्वाधिक प्रचलित मोहरें किस प्रकार की हैं? एसएससी जीडी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है चौकोर, गोल, बेलनाकार, अंडाकार। तो आपका उत्तर है चौकोर। देखिए, हड़प्पा में जो सर्वाधिक प्रचलित मोहरें थी वे चौकोर आकार की थी, जबकि अन्य आकारों की मोहरें भी मिली हैं, और ये मोहरें हाथी के दांत, चूने व मिट्टी, कौन सी मिट्टी? चीनी मिट्टी से बनी हुई हैं। आगे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे उभरे थे? एसएससी एमटीएस 2019 और जीडी 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बागमती नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ आपका उत्तर है सिंधु नदी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर हैं, ये सिंधु नदी के किनारे उभरे थे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कैल्शियम। ये चार आपके ऑप्शन में है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 में। तो आपका उत्तर है तांबा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। आगे देखिए, उपकरण और हथियार बनाने के लिए भारत के शुरुआती निवासियों ने इस्तेमाल किया। एसएससी एमटीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, कांसे। तो सबसे पहले जो उपकरण और हथियार बनाए गए वे पत्थर से बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर आपका पत्थर है। यानी उपकरण और हथियार बनाने के लिए भारत में जो शुरुआती निवासियों ने इस्तेमाल किया है, शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने इस्तेमाल किया है, वह पत्थर से औजार बनाए गए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर लूनी नदी के किनारे बसा है, जो कि 3 भागों में विभाजित है? तो देखिए, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सोरतुगई। ये जो धोलावीरा है यही आपका उत्तर है। और ये धोलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में आता है, और कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे बसा हुआ धोलावीरा है। और यहाँ पर इस धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गढ़, फिर मध्य शहर, फिर निचले शहर के रूप में इनको डिवाइड किया गया है धोलावीरा स्थल को। और ये मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, सोरतुगई ये अफगानिस्तान में एक सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख व्यापारिक बस्ती होती थी। आगे देखिए, निम्न सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए, ये जो ऑप्शन में दे रखा है मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चारों सभ्यताएं हैं, ये लगभग समकालीन सभ्यताएं हैं। इनमें भी सबसे पहले जो सभ्यता है वह पनपी है। कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है? मेसोपोटामिया आपका उत्तर है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदी के किनारे है, दजला फरात। और ये चीन की जो सभ्यता है ये हवांग हो नदी के किनारे है, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी।
और ये मिस्र है, ये नील नदी के किनारे फली फूली है। और सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे फली फूली है, सिंधु। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग से भी जाना जाता है? ऑप्शन में है, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2022 में। ऑप्शन में है अनुपूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो आपका उत्तर है नव पाषाण युग। नया पाषाण युग को नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर पूरा पाषाण के बाद अनुपूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया नया पाषाण युग का नव पाषाण युग। आपका उत्तर है। आगे देखिए, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, नदी पर स्थित है। यानी इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? यहाँ देश में है, मान लीजिए कि किस नदी का नाम है। और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022। ऑप्शन में है इंद्रायणी, उत्हास, घौड़, कुकड़ी। तो आपका उत्तर है घौड़। और ये इनाम गांव है, ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक चालकोलिथिक संस्कृति स्थल स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ये चार आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है महाराष्ट्र। दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, एक निर्जन गांव। और यह है दाइमाबाद परवर नदी के किनारे स्थित है, परवर नदी। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना लड़की की मूर्ति का निर्माण किससे किया गया है? लोहा, चांदी, सोना, कांसे। यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो स्थल है, यहाँ जो नर्तकी की कांसे मूर्ति मिली है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नर्तकी की कांसे मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो अब यहाँ सिर्फ वो पूछा गया है कि किस धातु से बनी हुई है, तो आपका उत्तर है कांसे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, जो वर्तमान में दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, कौन सा हड़पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर। ये धोलावीरा है, ये गुजरात में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, तो आपका उत्तर भी यही है, हरियाणा। कालीबंगा ये राजस्थान में है। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? अमरी, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा। ये तीनों स्थल गुजरात में स्थित हैं। ये अमरी है, ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है स्थित है, तो आपका उत्तर है अमरी। आगे देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो स्टेडियम के रूप में पहचाने जाने वाले सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन में है चन्होदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो आपका उत्तर है धोलावीरा। और ये धोलावीरा गुजरात में लूनी नदी के किनारे कच्छ जिले में आता है। तो ये थे आपके
आए हुए क्वेश्चंस तथा आने वाले संभावित क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।